नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार आपको मैंने विराम चिन्ह का परिभाषा, उसका अर्थ और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है वो मैंने बताया। उसके बाद में मैं आपको विराम चिन्ह का प्रकार बता रही थी। तो पहला प्रकार हमारा पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा उपविराम था। एक बार देख लीजिए आप। तो पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा उपविराम। अब चौथे के आगे की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। दिख रहा आपको उसका चिन्ह का निशान? यस। आइए देखते हैं आगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो विस्मय आदि बोधक का चिन्ह कब उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? हर्ष, विवाद, आप किसी से बोल रहे हो, विवाद कर रहे हो, विस्मय, किसी से घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए हम उन्हें किसका प्रयोग करते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि हाय, फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आह, फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, छी, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह वहाँ पे लगाया, अरे। ये जो हाय, हा, छी, अरे, शाबाश, ये हमारे सब क्या है? भाव, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा जो पहले बताया था, ये सारे उसके हैं। आप उसमें आश्चर्य बता रहे, घृणा बता रहे हो, भय बता रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विस्मय आदि बोधक का उपयोग किया जाता है। देखा आपने यहाँ पर? यस। दूसरा उदाहरण, हाय, हाय, वह मार गया, वह मार गया। हाय के बाद कौन सा चिन्ह लगाया? विस्मय आदि बोधक। तीसरा उदाहरण, कितना सुहावना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। तो आह के बाद मैंने क्या लगाया? विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाया। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। तो मैं क्या बता रही हूँ अपना यहाँ पर? अपने भाव प्रकट कर रही हूँ ना। वाह के बाद क्या लगाया मैंने? वहाँ पे क्या लगा है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया गया और किसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते, समझा आपको? वेरी गुड। अब तक हमने 4 प्रकार देखे। आइए आगे देखते हैं 5वां प्रकार, अर्ध विराम। क्या लिखा है? अर्ध विराम, सेमी कॉलन। तो वहाँ पे दिख रहा है आपको चिन्ह? यस। आइए देखते हैं किसे कहते हैं अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर। पूर्ण विराम लाइन, अल्प विराम क्या था? कॉमा तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अब आप यहाँ पे आपको एक वाक्य का वाक्यांश अर्थात उसका संबंध अगर बताना हो तो किसका उपयोग करेंगे हम? अर्ध विराम का उपयोग करेंगे। तो आइए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखते हैं हम। सूर्यास्त हो गया, अर्ध विराम, लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाया? अर्ध विराम का। देखा आपने कि किस तरह हुआ है वहाँ पर? अब एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य का क्या कर रहे हैं हम? संबंध जोड़ रहे हैं कि लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। दूसरा उदाहरण, कल रविवार है, अर्ध विराम, छुट्टी का दिन है, अर्ध विराम, आराम मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? संबंध जोड़ रहे हैं, राइट? कि कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब उसके बाद तीसरा उदाहरण देखिए, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो देखा आपने यहाँ पर कि सूर्योदय हो गया, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया है। तो आपने देखा 5वां प्रकार के किस तरह अर्ध विराम के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयत्न
किया गया है। हर प्रकार में आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझें। तो आपने समझा उदाहरण के माध्यम से कि किसे कब किस चिन्ह का कब प्रयोग करना चाहिए। तो पांचवा प्रकार अर्ध विराम के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आइए आगे देखते हैं। छठा जो प्रकार है आपका वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वहाँ पे उसका चिन्ह देखिए आप, क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं कि आप जब किसी वाक्य के आप किसी से सवाल किसी वाक्य में आप सवाल पूछ रहे हो तो उस सवाल पूछने के भाव को अगर आपको प्रकट करना है, उत्पन्न करना है, तो किस चिन्ह का उपयोग करोगे आप? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, पहला उदाहरण, वह क्या खा रहा है? लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक का चिन्ह। राम बाजार से क्या लेकर आया था? मैं से प्रश्न पूछ रही हूँ ना कि राम बाजार से क्या लेकर आया था, तो मेरा क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा उदाहरण, सीता के पिता का नाम क्या था? मैं क्या कर रही हूँ? उससे प्रश्न पूछ रही हूँ ना, सीता के पिता का नाम क्या था, तो यह कौन सा चिन्ह मैंने लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया मैंने। चौथा उदाहरण, शिव कौन था? प्रश्न पूछ रही हूँ, तो लास्ट में कौन सा मैंने चिन्ह लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह आपको उदाहरण के माध्यम से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस तरह किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताया था। तो हमारा छठा प्रकार था प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखा आपने, अब तक हमने 6 प्रकार देखे हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्पविराम, तीसरा उपविराम, चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह, पांचवा अर्धविराम, छठा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह आपको विराम चिन्ह के प्रकार बताए गए। अब तक 6 प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी, आगे भी दे रही हूँ मैं जानकारी। और आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है और हर एक चिन्ह के बारे में आपको मैं बता भी रही हूँ कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं और उसका अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे, बरोबर। तो अब उदाहरण भी आपको मैं बता रही हूँ जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझने में मदद होगी कि किस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह का, किस तरह अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और किस तरह विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। आइए आगे देखते हैं। योजक चिन्ह दिख रहा है आपको इसका चिन्ह? यस। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए अथवा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं? 2 शब्दों में परस्पर क्या करते हैं? संबंध स्पष्ट जो करते हैं, क्या करते हैं? स्पष्ट संबंध, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। ये उदाहरण देखते हैं हम। वह राम सीता की मूर्ति है। वह राम सीता की मूर्ति है। समझा आपको? राम और सीता के बीच में जो चिन्ह लगा, योजक चिन्ह, समझा आपको? यस, वेरी गुड। दूसरा उदाहरण, सुख योजक चिन्ह, दुख जीवन में आते रहते हैं। रात योजक चिन्ह, दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। तो यहाँ रात और दिन के बीच में कौन सा, उन दोनों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। देश के जवानों के तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया गया। अब इस उदाहरण में तन मन धन को इस संबंध को जोड़ने के लिए क्या किया गया? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो देखा आपने कि किस तरह इस उदाहरण के माध्यम से
योजक चिन्ह का इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया था। देखा आपने कि किस तरह यहाँ पर बताया गया है आपको, और आपने देखा कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं। आगे की जानकारी ही हम आगे प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।